फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत, ठीक है, बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की वैकेंसी आई है। ठीक है, बिहार कृषि सेवा के अंतर्गत बहुत सारे पदों पर बहाली आई है। उसमें से एक पद जो है वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अर्थात उप परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक के पद है, जो काफी महत्वपूर्ण पद है। ये लेवल 9 का पद है और इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि पोस्टिंग इनकी कहाँ होती है, कौन कौन से इनको काम करने होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से फैसिलिटीज मिलती है, प्रमोशन के क्या स्कोप है। इन सभी तथ्यों पर बारीकी से और पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बीपीएससी ने हाल ही में, ठीक है, कृषि सेवा के अंतर्गत बहुत सारे पदों पर बहाली निकाली है। ठीक है, लगभग 866 पदों पर बहाली आई है। उसमें से एक पद सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अर्थात कृषि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या उप परियोजना निदेशक आत्मा या सहायक निदेशक सदस्य के पद है। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। और देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर रिक्रूटमेंट की बात कर ले तो बहाली कौन कर रही है? आपकी बहाली कर रही है बीपीएससी। ठीक है, कृषि सेवा के अंतर्गत बहाली बीपीएससी कर रही है। ग्रुप बी का पोस्ट है और आप जो योगदान देंगे, ठीक है, योगदान देंगे वो कहां देंगे? कृषि विभाग में देंगे। ठीक है, तो आपका जो पद होगा वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का या परियोजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक सदस्य, तीनों में से किसी या इसके समकक्ष जो भी पद होगा उस पर आपकी रिक्रूटमेंट होगी, बहाली होगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग की। तो देखिए, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? कृषि विभाग है। कृषि विभाग में ही आप अपना योगदान देंगे। ठीक है, योगदान देने का मतलब जैसे ही बीपीएससी नियुक्त करके आपको नियुक्ति लेटर भेजेगी तो आप किस विभाग में जाकर योगदान देंगे? कृषि विभाग में योगदान देंगे। और ये कृषि विभाग आपको पोस्टिंग कर देगी अनुमंडल स्तर पर। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आपको अनुमंडल स्तर पर आपकी नियुक्ति कर देगी और अनुमंडल स्तर पर ही आपको काम करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का कैडर है तो कहीं भी आपको, पूरे बिहार भर में कहीं भी आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपको पूरे बिहार में पोस्टिंग किया जा सकता है। आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि जो भी स्टेट लेवल का पद होता है और ऑफिसर ग्रेड का पद होता है उसमें आप एकदम निश्चित रूप से मानकर चले कि उसमें आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, मिलते ही नहीं है जनरली। तो आपको बिहार में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकता है, पड़ोसी जिला मिल सकता है। ठीक है, और अनुमंडल स्तर पर आपको काम करने होंगे। अगर सैलरी की बात कर ले तो सैलरी एकदम स्मार्ट सैलरी है। लेवल 9 का पद है 7th पे कमीशन के अनुसार। अगर 6th पे कमीशन की बात कर ले तो 5400 ग्रेड पे मिलेगा। आपको पे बैंड जो हो जाएगा 53,100 से लेकर 1,67,800 के बीच आपका पे बैंड हो जाएगा। बेसिक सैलरी की बात कर ले तो 53,100 बेसिक सैलरी होगी और इसी बेसिक सैलरी पर आपको डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और सारे अलाउंस जो आपको गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाएगा वो सभी अलाउंस आपको मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको वर्ष में, ठीक है, वर्ष में दो बार डीए बढ़ता है। ठीक है, डीए बढ़ता है और एक बार आपको इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, सैलरी का जो बेसिक सैलरी है आपका जो 53,100, इसमें इंक्रीमेंट आपको साल में एक बार मिलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका लगभग 12 से 15% हर साल सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर 46% अभी डियरनेस अलाउंस की बात करेंगे तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 80,000 के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, 80,000 के आसपास में आ जाएगा क्योंकि डिडक्शन के बाद आता है। डिडक्शन अगर नहीं होगा तो लगभग आपको 85,000 के आसपास में सैलरी आएगा और उसमें डिडक्शन 85 से 90 के बीच में आ जाएगा और डिडक्शन होकर आपको 80,000 के आसपास में इन हैंड सैलरी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्मार्ट सैलरी कर सकते हैं। इसको स्मार्ट सैलरी है, स्मार्ट सैलरी मिलती है इनको और काफी अच्छा पद भी है क्योंकि आपको डायरेक्टली पब्लिक के साथ जुड़ करके कृषि के विकास में काम करना है। किसानों के साथ आपको रहना है, किसानों के साथ आपको काम करना है। प्रमोशन की बात कर ले तो देखिए, प्रमोशन के भी अच्छे खासे स्कोप है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या है ये? सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर को आप देख सकते हैं यहाँ क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इवेल्युएशन ऑफिसर। और यहाँ देख सकते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, तो ये सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग या इवेल्युएशन ऑफिसर बनाया जाता है या फिर डायरेक्टली उनको एग्रीकल्चर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाता है। ठीक है, या तो आप इधर जाएंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट पोस्ट है लेकिन सीनियर का पोस्ट है ये। ठीक है, सीनियरिटी के अनुसार से तो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर को डायरेक्ट रूप से क्या बनाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बाद आप क्या बनेंगे? ज्वाइंट डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिविजनल लेवल पर एग्रीकल्चर का ज्वाइंट डायरेक्टर बनेंगे। इस प्रकार से प्रमोशन के अच्छे खासे आपके स्कोप हैं। ठीक है,
तो परमिशन के स्कोप आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग आपको फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलेगी। तो आवास की सुविधा मिलेगी, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, प्यून मिलेंगे, बिजली बिल और फोन बिल का भुगतान आपके जो होंगे वो कौन करेंगे, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक एसडीएम को सुविधा मिलता है, ठीक है। जो एक एसडीएम को सुविधा मिलता है वो सारी सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं। मतलब आपका पद जो है इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है किसके, एसडीएम के, एसडीएम के इक्विवेलेंट पोस्ट है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण पद है। बात कर लेते हैं कार्यक्षेत्र की। चूंकि आपकी नियुक्ति सब डिविजनल स्तर पर होती है तो ब्लॉक को गाइड करेंगे, ब्लॉक पंचायत को गाइड करेगा, पंचायत विलेज को गाइड करेगा। इस प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मुख्य रूप से क्या है कि किसी कृषि नीति जो बनती है उसके उद्देश्यों को आपको परिपूर्ण करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है, ताकि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, किसानों को उसका लाभ मिले, राष्ट्रीय औसत के बराबर इसको दर्जा मिले, और साथ साथ किस प्रकार से इसके अनुसंधान और विकास में प्रयास आपका हो सकता है, वो सभी उद्देश्यों को करना है। साथ साथ आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हर एक डाटा को आपको रखना है, और वो डाटा को संधारण करके आप अपने बड़े पदाधिकारी जो भी होंगे आपके, उनको आपको देना है। साथ साथ किसानों का पंजीकरण भी आप ही के जिम्मे होता है। डीजल अनुदान, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये सभी का जो भी है, जो कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए चल रहा है, उसके निष्पादन, साथ साथ अनुपालन और क्रियान्वयन में आपका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। डीजल अनुदान, खरीफ में बीज अनुदान होता है, खरीफ धान अधिप्रति, ठीक है। कृषि यंत्रीकरण में आपका योगदान होता है, डीजल अनुदान रबी। जल जीवन हरियाली योजना में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कृषि इनपुट में भी आपका काफी योगदान होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कृषि से जुड़ा हुआ जो अनुमंडल लेवल पर काम करना होता है, कृषि के विकास से संबंधित, कृषि के किस प्रकार से आप किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं, किसानों को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और सरकारी योजनाओं का लाभ उसको किस तरह से आप दिला सकते हैं, इस तरह यही काम है आपका। और ये काफी महत्वपूर्ण काम है। इससे आपके जो है पब्लिक रिलेशन में काफी आपका अच्छा सा इंप्रेशन रहेगा, और समाज में भी काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से काम आपके काफी चुनौतीपूर्ण और काफी स्पष्ट और महत्वपूर्ण काम आपको दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ठीक है, SAO मतलब सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर के सारे तथ्यों को समझ गया है। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और आपके जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी तक आपने अगर आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स जो भी वैकेंसी से रिलेटेड होते हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक।